कि आप जानते हैं कि पंचायती चुनाव बिल्कुल करीब है और लोगों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लेकिन इस बीच जैसे ही खबर आई है कि अभी 27 तक कुछ निर्णय होने बाकी हैं, परिसीमन से लेकर के और आरक्षण में कुछ फेरबदल होने वाली है, तो जो एकदम खाँटी चुनाव पर आधारित हैं उन लोगों ने अपने रफ्तार को कम कर दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग लगातार लोगों में जनसंपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं हमारे बीच में जिनका नाम है सियाराम यादव। ये रहने वाले पारा गांव के हैं और इनका जो महाप्रधान यानी जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र है वह बरदा क्षेत्र है। जी जी, बरदा नाम से इनका क्षेत्र है और ये लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो सियाराम यादव जी, जरा ये बताइए कि बाकी लोग ठप हो गए, बैठ गए और आप लगातार सक्रिय हैं, गाँव में जा रहे हैं, क्या आपकी सोच है इसके पीछे? जी, हम लोग बहुत संघर्षशील आदमी हैं। हम लोग पूरे क्षेत्र में संघर्ष का काम करते हैं, गरीबों के बीच जाने का काम करते हैं। कहाँ पर क्या कोई बनाया है या नहीं बनाया है, तमाम ऐसे रास्ते जो दिखाए हैं, जो कंकड़ पत्थर से हुआ हुआ है, आज तक जो भी महाप्रधान चुनकर गया है हमारे क्षेत्र से, वो काम कोई नहीं किया है। यानी कि आप जानना चाहते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, किस गांव में कहाँ रास्ता चाहिए, कहाँ नाली चाहिए, कहाँ जल जमाव का संकट जी है। जी, हम इसलिए हर गांव में पहुंच रहे हैं और वहां की सारी समस्याओं को हम देख भी रहे हैं और सारी हमारे जो गरीब जनता है वो हमको बता रही है कि सर ये देखिए यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हम अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं और हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि जब तक ये डेट तय हो तब तक हम अपने पूरे क्षेत्र का जो भ्रमण कर करके सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हम अपना कदम। अगर मान लीजिए इस चुनाव में ऐसा कुछ आरक्षण आ गया कि आप नहीं लड़ पाए तो? हम लड़ न पावे या ना लड़ पावे, अगर ऐसी बात आती है, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। उन सभी जनता का जो भी काम है हम संघर्ष करता हूं, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे आरक्षण आए हमारे लड़ने के लिए या ना आए। और हमको कुछ खबर मिली है कि आपके पक्ष में महिलाओं का एक बड़ा हुजूम आपके फेवर में है, इससे इस चुनाव को वो प्रभावित कर रहा है और सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी शायद ही टिक पाए, क्योंकि हमें खबर लगी है कि बैंक में जो आपने सेवा दिया है वहाँ हर दिन लगभग 100 से 200 महिलाओं का आपका रोज का रास्ता रहता है, उनसे बातचीत होती है। तो ये अपने आप में आपके लिए एक बड़ी बात है। अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो उसका फायदा पाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी आप जिसकी तरफ इशारा कर देंगे उसको उसका फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। महिलाएं जो है हमारे तरफ बहुत आकर्षित हैं, इसलिए कि हम जो संघर्ष करते हैं वो एक फोन पर मुझे अथवा करती हैं तो मैं उनके घर पहुंच जाता हूं। तमाम ऐसे विकलांग हैं जो महिलाएं बीमार पड़ी हुई हैं, वो चारपाई पर लेटी हुई हैं, उनके यहाँ मैं पहुंचने का काम करता हूं। और जो चल रहा है इस समय वह हमारे सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। और अगर मान लीजिए सर कोई सीट अगर बदलती है फिर भी हम जो है जिस तरफ इशारा करेंगे उस तरफ वो प्रत्याशी निकलने का काम करेगा। एक और बात हमको सुनने में आई है, महिलाओं में जिसकी ज़्यादा चर्चा है वो बात आ रही है पगड़ी की लाज। आपका नाम लोगों ने पगड़ी रख दिया है और पगड़ी की लाज की बात चल रही है कि पगड़ी की लाज रखना है। और हम आपसे जानना चाहते हैं, महिलाओं के बीच से बात निकल करके आई है कि वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं बांटेंगे, दारू नहीं बांटेंगे। तो क्या ये सच्चाई है कि आप दारू और पैसा नहीं बांटेंगे? जी जी, यह हमें भरोसा हमारे पर सारे लोगों का है कि मैं ना तो पैसा बांटूंगा ना तो शराब बांटूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने संघर्ष के बल पर इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहा हूं और करूंगा, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरा संघर्ष ही जीवन है। मैं अपने जीवन में केवल संघर्ष करता रहा और संघर्ष करता ही। अच्छा, आप चुनाव लड़ने तो आ गए हैं, क्या बता सकते हैं कि कितने गांव हैं इस क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में कुल 17 गांव हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे रकमों में मिले हुए हैं, जिसमें 21 गांव ग्राम सभाएं हुई हैं। इसमें लगभग कितना मतदाता है पूरे क्षेत्र में मिला करके? लगभग होंगे 1.5 के आसपास होंगे। 1.5 जी जी के आसपास। जी जी। तो कितना वोट पाने वाला विजयी होगा, कुछ आपको अनुमान है? लगभग 5-5.5 हजार जो पा जाएगा वो विजय घोषित कर दिया जाएगा। इतने प्रत्याशी हैं। जी, प्रत्याशी पर्याप्त जी जी जी, बहुत ज्यादा प्रत्याशी। तो ये अच्छा लगा कि आप साफ सुथरी छवि लेकर आ रहे हैं, आप कोई गलत साधन का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। जी जी जी, को हम न तो देखे आप, न तो हम पोस्टर लगाए हुए हैं,
न कहीं मेरा बैनर है, न मेरा कोई होर्डिंग है, लेकिन जन समूह मेरे साथ है। ये पिछली बार भी बरदह ने कुछ ऐसा ही चुनाव जिताया था, जिसका न कोई होर्डिंग था न पोस्टर था। तो शायद बरदह की जनता इन चीज़ों को समझती है और एक बार मौका देती है। और जो घर घर तक पहुंचेगा, अभी तक आप कितने गांव में गए हैं? हम पहुंच चुके हैं, हम 2100 गांव में संपर्क कर चुके हैं और संपर्क फिर दोबारा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी समस्याओं का, एक एक समस्या का निदान करना है, इसलिए मैं उस सबका निरीक्षण भी कर रहा हूं। आप समस्याओं की डायरेक्टरी भी बना रहे हैं, जी, रजिस्टर जी। मेंटेन कर रहे जी हैं। जी जी जी। तो ये तो काम आपका अच्छा है। तो क्या चुनाव जीतने के बाद भी आप वो डायरेक्टरी खोलेंगे, काम करेंगे कि जी जी जी। बहुत दूसरे नेताओं की तरफ नहीं से नहीं, भूल जाएं? दूसरे नेताओं से और हमारे और उन नेताओं से जो आज तक चुने गए हैं, उनमें से जमीन और आसमान का फर्क पड़ेगा। ये जनता हमारी आशा कर रही है कि नहीं, आने वाला जो हम चुन रहे हैं ये हमारे भाग्य का निर्णय लेंगे। अगर पिछड़ा महिला सीट हो जाएगी तो आपकी पत्नी भी लड़ सकती है? हाँ, मेरी पत्नी भी लड़ सकती है, या तो मेरी बहू लड़ सकती है। बहू लड़ सकती है। जी जी। आपकी ताकत पूरा उनके लिए काम जी, करेगी? पूरी पूरी ताकत, क्योंकि हम लोग संघर्षशील हैं। तो हर हालत में हमें लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे जी। और नहीं लड़ेंगे तो लड़ाएंगे। और इस तरह की जो आपकी एक साफ सुथरी छवि है कि हम गलत साधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात का हम हर प्रत्याशी का समर्थन करेंगे जो इस तरह का मुद्दा लेकर के सामने आए कि हम गलत साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से असली लोकतंत्र बनेगा, असली समाज बनेगा, अच्छा समाज बनेगा। जी जी। हम आपके इस जज्बे को शाबाशी देते हैं, आपकी इस बहादुरी को हम अच्छा मानते हैं और आप अपने इस उत्साह के साथ चलते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। कुदरत करे कि आपके हाथ में वो ताकत आए कि आप लोगों की सेवा कर सकें। और इस तरह के जो भी प्रत्याशी इस संकल्प के साथ, चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, चाहे बीडीसी का लड़ेंगे, चाहे महाप्रधानी का लड़ेंगे, उनको हर नेक अच्छे दिल के लोग उसके प्रति जरूर अपनी सहानुभूति रखेंगे। आपने हमें समय दिया, बात किया। हम चाहेंगे कि जिसके अंदर भी हिम्मत हो इस तरह की, वो हमसे बात कर सकता है, हम उसकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए और चालाकी केवल नहीं, ईमानदारी से सही बात बोलना होगा। जो भी ऐसा करेगा हम उसके साथ हैं। तो आप पहली बार आए हैं और पहली बार आपने इस तरह की बात रखी है, तो इससे हमारे दर्शकों को आप पर एक भरोसा पैदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस जज्बे में, अपने इस भरोसे को कायम करने में लगे रहें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी